हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग सॉल्व कर दिए थे। अगर ये वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख लीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से बनाने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए, दीपिका एक 50 मीटर लंबे भुजा वाली वर्गाकार मैदान का 3 चक्कर लगाती है तथा सचिन 80 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े आयताकार मैदान का 2 चक्कर लगाता है। किसके द्वारा ज्यादा दूरी तय किया गया और कितना अधिक, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना अपने कॉपी में। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में 11 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दीपिका 50 मीटर लंबे भुजा वाली वर्गाकार मैदान का 3 चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले देखिए, ये एक मैदान है, ठीक है, और ये जो मैदान है ना, ये वर्ग आकार का है। किस आकार का है, ये स्क्वायर आकार का मैदान है, यानी कि वर्ग आकार का। और सबसे पहले देखिए, ये दीपिका है। कौन है, ये दीपिका है, ठीक है। और ये इस मैदान का कितना चक्कर लगाती है, 3 चक्कर लगाती है। अब उसी प्रकार यहां पर और एक मैदान है जो किस आकार का है, आयत आकार का है, ठीक है। तो इसका चक्कर कौन लगाता है, सचिन। और कितना चक्कर लगाता है, 2 चक्कर लगाता है। यहां पर बोला गया है कि इस वर्ग का जो भुजा यहां पर दिया गया है वो 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इस आयत का लंबाई और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका लंबाई 80 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 60 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे अधिक चक्कर कौन लगाएगा, दीपिका की सचिन, उसके बारे में निकालना है। कितना अधिक चक्कर लगाएगा, कितना मीटर, ठीक है। चलिए फटाफट इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर लिखिए हल, और यहां पर लिखिए भुजा। हम लोग कितना भुजा दिया हुआ है, 50 मीटर, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले 50 मीटर आप लोग लिख लीजिए। लिखिए सबसे पहले दीपिका द्वारा तय की गई दूरी। यहां पर लिखिए दीपिका द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर सबसे पहले लिखिए। अब देखिए, ये दीपिका जो है इस मैदान का कितना चक्कर लगाती है, 3 चक्कर लगाती है। इसलिए यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखे, फिर गुना। अब हम लोग क्या करना है, इस वर्ग का परिमाप भी निकालना है। तो यहां पर लिखिए वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर 3 लिखिए। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना क्या होता है दोस्तों, भुजा होता है। तो लिखिए भुजा बराबर 3 गुना 4 गुना भुजा हम लोग कितना दिया हुआ है, 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 50 लिख देंगे। 3 और 4 को जब हम लोग गुना करेंगे वो आएगा 12, फिर 50 के साथ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो कितना आएगा, 12 25 60, यानी कि 600 मीटर दीपिका इस मैदान का 3 चक्कर लगाती, यानी कि 600 मीटर दूरी तय करती। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, ये जो सचिन है वो 2 चक्कर में कितना मीटर दूरी तय करता है उसके बारे में भी यहाँ पर निकालना है और कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा दूरी तय करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए आयतकार। तो लिखिए दोस्तों, सबसे पहले आयतकार मैदान की लंबाई, आयताकार मैदान की लंबाई यानी कि L, ठीक है। कितना दिया हुआ है बताइए, 80 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार आयताकार मैदान की यहाँ पर चौड़ाई लिख दीजिए, यानी कि B कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, परिमाप निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सचिन द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर लिखिए सचिन
सचिन द्वारा तय की दूरी। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर किस प्रकार निकालेंगे। सचिन इस मैदान का कितना चक्कर लगाता है, 2, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देंगे 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, आयत का परिमाप भी तो निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस मैदान का हम लोग निकालते हैं परिमाप। तो लिखिए मैदान का परिमाप। और ये जो मैदान है, ठीक है, ये किस आकार का है, ये आयत आकार का है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखिए। मैदान यानी कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो सबसे पहले बराबर दीजिए, 2 2 कितना हो जाएगा 4, फिर गुना L कितना है 80 प्लस B कितना है 60। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 80 और 60 कितना हो जाएगा बताइए 140। अब इससे गुना कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 560 मीटर। यानी कि दीपिका इस वर्गाकार मैदान का 600 मीटर दूरी तय करती है। ठीक है, वही सचिन इस मैदान का 560 मीटर दूरी तय करता है। यानी कि सबसे ज्यादा दूरी कौन तय करता है, दीपिका। तो यहां पर लिख देना है, अतः दीपिका के द्वारा 40 मीटर दूरी ज्यादा तय की गई। यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं जैसा। क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि 40 मीटर अधिक दूरी तय की कौन, दीपिका, किससे, सचिन से। ये समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। क्या करना है, वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। उसका परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। चलिए इसको भी फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या, परिमाप। हम लोग को परिमाप कितना दिया हुआ है बताइए, परिमाप हम लोग को 24 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्या करना है, वर्ग का भुजा हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग इसी फॉर्मूला के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, भुजा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है बताइए, 4 गुना भुजा होता है। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को भुजा निकालना है। तो सबसे पहले देखिए परिमाप हम लोग को यहाँ पर दे दिया 24 सेंटीमीटर। तो परिमाप की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं ना। हम लोग का वर्ग का परिमाप 24 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 24 लिखें, फिर बराबर, फिर 4। अब हम लोग को भुजा नहीं दिया हुआ है, तो खाली यहाँ पर हम लोग भुजा इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये गुना के फॉर्म में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 24/4 बराबर भुजा। अब हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे 4 का टेबल से, यानी कि 6 आएगा। तो भुजा कितना हुआ बताइए हम लोग का, 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। 12 नंबर समझ में आया। अब चलते हैं 13 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों 12 नंबर कंप्लीट होने के बाद 13 नंबर, एक धागे से 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है। उसी धागे से पुनः एक समबाहु, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों 13 नंबर, तो सबसे पहले यहां पर लिखिए हल। अब इसके बाद यहां पर क्या बोल रहा है, एक धागे से 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये एक वर्ग है इस प्रकार, और इसका जो ये भुजा है ना, ये कितना सेंटीमीटर का बताइए, ये 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, ये जो वर्ग बनाया गया है ये किससे बनाया गया, एक धागे से बनाया गया। किससे, धागे से। ठीक है, अब देखिए ये जो वर्ग है, अब इसके बाद उसी धागे से पुनः एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया। अब बोला जा रहा है कि इस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, हम लोग को भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस वर्ग का परिमाप हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखिए वर्ग,
वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? 4 गुना भुजा होता है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर 4 गुना भुजा। 4 भुजा हम लोग कितना दिया हुआ है 12, अब इससे गुना कर देंगे तो आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप कितना है 48 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो धागे से हम लोग एक वर्ग बनाए उसका परिमाप कितना है 48 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, समबाहु त्रिभुज की भुजा हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा अब हम लोग किस प्रकार निकालेंगे? तो देखिए हम लोग क्या किए कि ये जो वर्ग बनाए हैं एक धागे से बना है और उसी धागे से हम लोग क्या एक समबाहु त्रिभुज बना है। ठीक है, और उसका परिमाप कितना निकला है 48। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे परिमाप। अब इसके बाद देखिए यहां पर कितना को भुजा है 1 2 3 को भुजा है, तो उसके नीचे में हम लोग लिख देंगे 3। यहां तक समझ में आया? अब परिमाप हम लोग कितना निकला है 48, तो यहाँ पर 48 लिख देंगे और नीचे में 3। अब इससे क्या करेंगे भागा देंगे तो आ जाएगा 16 बताइए सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। 13 नंबर समझ में आया? अब चलते हैं 14 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अब 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी में फटाफट सॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है भुजा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये जो भुजा है ये 8 सेंटीमीटर है। अब हम लोग को बोला है समपंचभुज का परिमाप। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालें? तो देखिए यहाँ पर भुजा कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 5 गुना भुजा लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया समपंचभुज का फॉर्मूला। हम लोग क्या किए, समपंचभुज में कितना भुजा होता है 5 भुजा, तो यहाँ पर 5 लिख दिए गुना भुजा कर दिए। अब यहाँ पर 5 लिखिए, भुजा कितना दिया हुआ 8, अब दोनों से गुना कर देंगे 40 सेंटीमीटर। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।